मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि। दुनिया में राज ऋषि बहुत से संतों के साथ, बहुत से राजाओं के साथ लिखा हुआ होता है। राजगुरु, राज ऋषि, राजयोगी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते, परंतु जो है इसका आखिर राज क्या है, इसका महत्व क्या है, वो वहां जानने के लिए आप अच्छी तरह समझ ले। ऋषि कहा जाता है पवित्र, पवित्र राजा, निर्विकारी राजा, वो है राज ऋषि। और कब कोई बन रहा है उसको भी कह देते, कह दो, परंतु बन रहा है वो है राज योगी, क्योंकि वो राज योगी बनकर राज योग सीखेगा, राज योग करेगा, तब वो, जब वो संपूर्णता को प्राप्त करे तब उसे कहेंगे राज योगी। वह जो परमात्मा के साथ श्रीमत पर चलते हुए अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बने। किसके द्वारा बनता है? राज योग के द्वारा। उसे कहेंगे राजयोगी, जो बन गया। जो सीख रहा है वो राजयोग है। राजयोगी सीखने वाले को भी कह देते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में तो ये होता है, एक होता है टीचर, एक होता है वुड बी टीचर। टीचर बन रहा है, वहां पहचान होती है। तो यहाँ पर बाबा डायरेक्ट कह देते हैं, तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, अर्थात वो बनने वाले, बन रहे हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना, क्योंकि पवित्र बनेंगे तो राजाई मिलेगी। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे राज ऋषि नहीं कहलाएंगे, राजयोगी नहीं कहलाएंगे। यहाँ वुड बी वाला कोई इशारा नहीं है। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? हम कौन सा अपने ऊपर अटेंशन दें तो हम राजाई के लायक बन जाएंगे? किस बात पर हम अटेंशन दें? जो हम स्वर्ग के, सतयुग के राजा बने। अटेंशन अब देना है, बनेंगे हम अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में हमने पढ़ना है। अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर धारण, उसको अच्छी रीति सुनो और फिर उसको अच्छी रीति धारण भी करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी, परंतु सुनने से नहीं मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। कैसे सुनना है उसके लिए फिर आगे अटेंशन दिलाया। अगर सुनते समय उबासी देते हो व झुटका खाते हो, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। अब ये तीनों काम क्यों होते हैं, इसको भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे ब्रेन का काम ऑक्सीजन से चलता है, उसका ईंधन ऑक्सीजन है। बाकी ब्लड तो है ही है, परंतु उसका ईंधन जो है, उसका काम करने के लिए ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के दूसरे अंगों में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है। ऑक्सीजन तो उतना ही आ रहा है। बहुत समय से हम बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, क्योंकि हम
सेडेंटरी लाइफ में आ गए हैं तो भी क्या होगा, आलस्य आएगा, ऑक्सीजन का प्रवाह कम होगा, हमारी श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है और धीमी होने से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो थकावट महसूस होती है, शरीर आराम पसंद करता है या हम बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं तो ब्रेन थक गया है क्योंकि शरीर का पार्ट है, हम उससे बहुत गहराई से सोचने वाले काम कर रहे हैं और प्राप्ति उतनी स्पीड से नहीं मिल रही क्योंकि प्राप्ति यदि मिलती जाती है तो उमंग उत्साह बढ़ता जाता है और हमारे श्वास की क्रिया उमंग उत्साह से बढ़ती है। जितना हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा हम सांस अधिक खुला लेंगे, ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहेगी, नींद व उबासी नहीं आएगी। अब यदि हम आराम पोजीशन में आ गए हैं तो क्या होगा, क्योंकि हम तेज चल करके आए हैं, दौड़ करके आए हैं, बहुत काम करके आए हैं, अब हम बैठे हैं तो हमारा शरीर बॉडी के उन सेल्स को जो हमने खर्च किए उनको रिपेयर करने पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा खर्च करने लगता है तो ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए मीन्स आंखें बंद होंगी या उबासी आएगी और हम बैठे हैं और हमारी बुद्धि, हम बिल्कुल ठीक है परंतु हम मुरली सुनते हुए कोई भी ऐसी बात आए जिसके कारण हम यहाँ से बाहर चले गए अर्थात उसके बारे में हमने मनन चिंतन कुछ और करना शुरू कर दिया, अब हम विषय से अलग हो गए, हमारी आंखें उस विषय के साथ चली जाती हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुले हुए हैं परंतु ये कान सुन नहीं रहे हैं, आंखें देख नहीं रही है। हम क्लास में होते हुए शरीर से हम क्लास में हैं परंतु शरीर से क्लास से हम बुद्धि से बाहर, अब हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये अवस्था भी यदि काफी टाइम तक रहती है तो हम क्लास से कुछ भी सुन नहीं पाते, उसमें भी उबासी आना जिसे बुद्धि भटकना कहा है, बुद्धि भटकना हो जाता है, मतलब ज्ञान समझ में नहीं आता, उतनी देर क्लास के अंदर क्या बाबा ने सुनाया वो हम सुन नहीं पाते। इस पर अटेंशन देना, इस पर अटेंशन देना तो राजाई गवा देंगे कि हमें ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह का जीवन, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, कोई भी बात ऐसी ना हो जो बिना सुने बिना समझे निकल जाए, इसलिए मुरली रिवीजन करने की आदत होगी तो कोई भी बात निकल गई है तो दोबारा से मुरली सुनो, रिवाइज करो या वो जो क्वेश्चन पेपर है उसको रिवाइज करो तो बहुत कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। गीत, हमें उन राहों पर